सवाल 61 प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने और भूमि सुधारों को संरक्षण देने के लिए कौन से दो नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? जवाब अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। सवाल 62 अनुच्छेद 31B का संबंध संविधान की किस प्रसिद्ध अनुसूची से है जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था? जवाब 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल से। इसमें शामिल अधिनियमों को शुरुआत में अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। सवाल 63 IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य IR कोएल्हो केस 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची को लेकर क्या ऐतिहासिक फैसला सुनाया? जवाब कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। द 24th of April 1973 के स्वानंद भारती केस का फैसला के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की जांच कोर्ट इस आधार पर कर सकता है कि वह मूल ढांचे या मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता। सवाल 64 संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति के निदेशक तत्वों DPSP को कुछ मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देता है? जवाब अनुच्छेद 31C। ये व्यवस्था करता है कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और 39C संसाधनों का समान वितरण को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करता है। सवाल 65 सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध उक्ति के जरिए अनुच्छेद 31C की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया था? जवाब कोर्ट ने कहा था कि जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां से अनुच्छेद 14 और 19 बाहर चले जाते हैं। सवाल 66 भारतीय संविधान के तहत कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं? जवाब अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। सवाल 67 कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर दोनों को समान रूप से प्राप्त है? जवाब अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। सवाल 68 यदि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करना चाहे तो उसे किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? जवाब अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सवाल 69 क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है या पहले सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है? जवाब सीधे हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। नागरिक के पास विकल्प है कि वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाए या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। सवाल 70 बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रिट का एक प्रमुख अपवाद क्या है, यानी ये कब जारी नहीं की जा सकती? जवाब यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराकर कानूनी रूप से जेल कस्टडी भेजा गया हो या हिरासत संसद या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। सवाल 71 किस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार इंसानों की प्राकृतिक और पवित्र भावनाएं हैं जिन्हें संसद भी नहीं छीन सकती? जवाब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में। इसी फैसले को बदलने के लिए सरकार ने 2-4 संशोधन किया था। सवाल 72 अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत नागरिकों को सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? जवाब 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा। सवाल 73 मौलिक अधिकारों का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य क्या है? जवाब देश में कानून का शासन रूल ऑफ लॉ स्थापित करना और कार्यपालिका की तानाशाही व विधायिका के मनमाने कानूनों से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। सवाल 74 मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों DPSP में मुख्य अंतर क्या है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है? जवाब मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जस्टिशिएबल है और सरकार के लिए नकारात्मक निर्देश है, जबकि नीति निदेशक तत्व गैर प्रवर्तनीय नॉन जस्टिशिएबल है और सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश है। सवाल 75 क्या राज्य किसी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर टैक्स देने के लिए विवश कर सकता है? जवाब नहीं। अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी भी नागरिक को ऐसे कर के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किया जाना हो। सवाल 76 अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या मरने का अधिकार राइट टू डाई भी शामिल है? जवाब नहीं, कोर्ट के अनुसार इसमें आत्महत्या या मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि प्रसिद्ध अरुणा रामचंद्र शानबाग केस 2011 और उसके बाद 2018 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने असाध्य रूप से बीमार मरीजों के लिए सक्रिय नहीं बल्कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल को कुछ शर्तों के साथ वैध माना है। सवाल 77 किसी कारखाने में 13 वर्ष के बालक से काम करवाना संविधान के किस अनुच्छेद का सीधा उल्लंघन है? जवाब अनुच्छेद 24 क्योंकि यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है। सवाल 78 अनुच्छेद 15 के तहत दुकानों सार्वजनिक होटलों कुओं और तालाबों के उपयोग में भेदभाव की मनाही है। यह अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त है, राज्य के खिलाफ या निजी व्यक्तियों के खिलाफ? जवाब यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ प्राप्त है। सवाल 79 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी यात्रा करने के अधिकार राइट टू ट्रैवल अब्रॉड को संरक्षण देता है? जवाब अनुच्छेद 21 ऐतिहासिक मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978। सवाल 80 मूल अधिकारों की स्थगन सस्पेंशन के संबंध में अनुच्छेद 358 और 359 में क्या मुख्य अंतर है? जवाब अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर को निलंबित करने के लिए अलग से आदेश जारी करना पड़ता है। सवाल 81 समान कार्य के लिए समान वेतन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क संविधान में कहाँ वर्णित है और इसे किस अनुच्छेद की मदद से मूल अधिकार के समकक्ष माना जाता है? जवाब यह मूल रूप से नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 39D का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 14 और 16 की रोशनी में एक संवैधानिक लक्ष्य और मूल अधिकार के समान माना है। सवाल 82 अनुच्छेद 16 के तहत पिछड़े वर्गों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने से जुड़ा कौन सा संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है? जवाब 77 संविधान संशोधन अधिनियम 1995 जिसने अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा।
सवाल 83 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 to 28 पर राज्य किन 3 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? जवाब लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, नैतिकता, मोरालिटी और स्वास्थ्य हेल्थ के आधार पर। सवाल 84 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है और एक को दूसरे पर वरीयता देना संविधान के संतुलन को बिगाड़ना है? जवाब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980। सवाल 85 संपूर्ण भाग 3 मूल अधिकार का सबसे अंतिम और व्यवहारिक निष्कर्ष क्या है? जवाब यह नागरिकों को राज्य की शक्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षा गारंटी शील्ड प्रदान करता है ताकि व्यक्ति का सर्वांगीण भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके।